ठीक है, अगर सब कुछ हमारे अनुरूप चलता रहा तो फेज़ 2 भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, फेज़ 3 भी उसके 1-1.5 महीने बाद शुरू कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा वैक्सीन और देखिए कोई रेस में बहुत आगे और पीछे नहीं है। फेज़ 1 के बाद जो है, चूँकि फेज़ 1 फेज़ 2 एक ही साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि फेज़ 1 उसके बाद भी अभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा, बट फेज़ 2 इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में सितंबर का फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं रिजल्ट्स के बारे में? ये जो फेज़ 1 के जो रिजल्ट्स आए, कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट अभी तक वैक्सीन का देखा नहीं गया है, कहाँ तक सच? देखिए, साइड इफ़ेक्ट का इवन अगर हल्का सा पेन भी होता है तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट में लेते हैं। सो माइनर पेन भी, कोई भी इंजेक्शन लगता है तो पेन होता है, तो इसी टाइप के माइनर जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको हम कह सकते हैं। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं हुआ है, सिर्फ जो भी है और वो बहुत ही कम केसेज में रिपोर्टेड है। सो मेजर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ। जो एक तरीके से अच्छी बात इसको कहेंगे हम डॉक्टर? हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से एटलीस्ट सिम्टम के आधार पे हम कह सकते हैं अभी सेफ है। बाकी उसका बायोकेमिकल एग्जाम करने के बाद हम कहेंगे कि पूरी तरह सेफ है या नहीं है। कैसे टाइप के माइनर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं किस तरीके के? जो जैसे पेन साइड पे जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, पेन या माइल्ड कभी आपका बुखार आना या थोड़ा सा नाजिया उल्टी जैसी फीलिंग होनी, तो ये सब बहुत ही माइल्ड ये है, जो किसी भी वैक्सीन के साथ, जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उनके साथ भी होता है। सो ये इस टाइप के ही ये हैं और वो भी कुछ परसेंटेज में है, ज़्यादा में नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत अब अपनी वैक्सीन की खोज में, की शोध में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? आपने देखा रशिया ने भी अपनी वैक्सीन सामने ले आए हैं, ऑक्सफोर्ड वाले भी इस वक्त ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं फेज़ 2 और 3 के, और जाइडस कैडिला भी आगे बढ़ रहा है। क्या भारत बायोटेक भी इसी राह पे चल रहा है? देखिए, कम से कम एक हमें खुशी है कि इतने बड़े सैंपल साइज़ फेज़ 1 में, मैंने आज तक किसी ट्रायल में, मैं कई ट्रायल में पार्टिसिपेट किया हूँ, पहले भी मैंने किया हुआ है। इन्फ्लुएंजा का सबसे दुनिया का बड़ा ट्रायल हम लोगों ने किया हुआ है एम्स में, लेकिन इतना बड़ा फर्स्ट फेज़ में 375 लोगों पे अभी तक नहीं हुआ है। आप देखिए, रसिया ने तो किया, टोटल 38 का ही उन्होंने शुरू में जिक्र किया था। मुझे नहीं पता कि उनका टोटल सैंपल साइज़ फाइनल कितना रहा है, लेकिन इतना बड़ा मेरी नज़र में कोई नहीं है किसी भी वैक्सीन का। तो एक, और उसमें भी जो है इस तरीके का अगर रिजल्ट हमें मिल रहा है तो पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ठीक है, अगर सब कुछ हमारे अनुरूप चलता रहा तो फेज़ 2 भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, फेज़ 3 भी उसके 1-1.5 महीने बाद शुरू कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा वैक्सीन और देखिए कोई रेस में बहुत आगे और पीछे नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि रसिया बहुत ही आगे निकल गया या कोई आगे, सभी ऑलमोस्ट अभी जो है सबके क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहे हैं, उनका भी क्लिनिकल ट्रायल फेज़ है।